आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड की सरकारी पुस्तक है, NCERT पुस्तक जो आपके विद्यालयों में पढ़ाई जाती है और इसी पुस्तक से सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो इसी गणित को पढ़ेंगे और इस गणित में एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे। इसमें अब तक हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 के 3 सवालों को पिछले वीडियो में हल किया था और इससे पहले के भी जितने वीडियोज हैं उसमें आप 6.3 तक के मैथ्स को देख पाओगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 बहुपद। और बहुपद में हमें कहता है ये बहुपद है, हमें शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों की जो गुणांक के साथ संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बाई ए, इसको हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे फिर हम लोग सिद्ध भी करेंगे। तो चलिए हम लोग इस बहुपद को शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक जब भी ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, बहुपद बराबर 0 कर देना। क्या करना, बहुपद बराबर 0 कर देना। तो आप क्या करोगे, 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0 कर सकते हैं क्या, शून्यक के लिए कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा जरा देखो, हम इसको लिख सकते हैं 4u और कॉमा ये ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब उभयनिष्ठ लेने के लिए क्या करने के लिए, उभयनिष्ठ लेने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 4u और ब्रैकेट में ले लिए तो u, तो 4u इंटू यू मतलब u का स्क्वायर और यहाँ प्लस 4 दूनी 8u आ गया, 4 दूनी 8u बराबर 0। समझ में आया बात, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम ऐसा कर सकते क्या, यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर क्या होगा भाई, u बराबर 0/4, इसलिए u बराबर 0 यानी ये आपका आ गया u बराबर 0। तो u बराबर 0 एक तरह का ये आपका आंसर भी है और ये आपका क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा है, पहला शून्यक है और ये आपका आंसर भी हो गया, पहला आंसर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, यदि पुनः लेते हैं, यदि क्या लेते हैं, u प्लस 2 बराबर 0, अगर हम ऐसा करें तो हमारा u बराबर क्या होगा, u बराबर -2, क्योंकि ये 2 बराबर के इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के इस पार -2 हो जाएगा। तो हमारा ये -2 हमारा क्या है, बीटा है और यही हमारा सेकंड आंसर भी है। यानी 2 मूल निकल गए, 2 शून्यक निकल गए। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल जांच करना है। तो चलिए हम लोग जांच करते, क्या करेंगे, अब लिखते हैं जांच। तो जांच करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप करोगे जो बहुपद है उसको सही से लिखो, 4u का स्क्वायर प्लस के 8u। तो देखिए यहाँ पर अचर पद आपका है ही नहीं, अचर मान यहाँ है ही नहीं, अर्थात c नहीं है। तो आप लिखोगे यहाँ a बराबर, देखिए इसका गुणांक a बराबर क्या है भाई, आपका है 4 और b बराबर क्या है भाई 8, यानी u का गुणांक 8 और c बराबर 0। आपके पास है ही नहीं c, तो अब क्या करोगे, अब करते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल मतलब क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, क्या होता है, -b/a। तो देखिए अल्फा आपका क्या है, आपका अल्फा है 0 और बीटा क्या है, -2, तो 0 प्लस -2 और बराबर -b, तो -b आपका क्या है 8 है ना, तो 8 तो है लेकिन माइनस लगेगा, क्यों भाई, क्योंकि माइनस यहाँ है, फार्मूला में है हमारा, और b/a क्या है आपका 4, तो रहने दो। तो अब जरा देखो 0 के साथ 2 जुड़ेगा या घटेगा, तो 0 के साथ तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो इसको मतलब क्या होता है, आपका -2 आ गया बराबर, और इधर क्या आ जाएगा -8/4, काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब हुआ कि -2 बराबर -2, ये आपका प्रूव्ड हो गया, शून्यकों का योगफल, ये आपका प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में जरूर आया होगा। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल।
अब इसमें जरा समझो, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, ये सूत्र है। तो अल्फा आपका क्या है भाई, आपका अल्फा है 0, तो 0 गुणा बीटा क्या है -2, ठीक है, -2 दे दिया, और बराबर सी बटे ए, सी आपका क्या है भाई, सी है आपका 0 और बटे ए क्या है आपका, देखिए यहाँ 4 है तो 4 आ गया। अब इसको 0 से किसी भी संख्या को गुणा करिएगा जब आप, तो आपको मिलेगा क्या 0 बराबर, इधर 0 को भाग देंगे 4 से मतलब 0, इसका मतलब ये दोनों भी हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। प्रश्न संख्या कितना, 1 का चौथा। तो चलिए 1 का चौथा के जैसा ही 1 का 5वां नंबर भी है और उसको भी हल करेंगे बेहतरीन ढंग से। आप चरणबद्ध तरीके से वीडियो को बिना स्किप करके आप देखो और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या अगला को हल करते हैं, जरा देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन है आपका छोटा, लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं कि इतना छोटा का भी गुणनखंड होता है क्या, क्या हम इसको हल कर पाएंगे, क्या इसका शून्यक निकलेगा, बेहतरीन ढंग से निकलेगा। आप समझो, प्यार से, ध्यान से, एकाग्र होकर मैथ को समझो, ठीक है। जरा देखो, हम इसको, ये तो बहुपद है आपका, इसको आप शून्यक ज्ञात करोगे तो आपको क्या करना चाहिए, बराबर 0 करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको लिखो t² -15 बराबर 0। कर सकते हैं क्या, शून्यक के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको शून्यक ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, बराबर 0 कर दोगे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, t² बराबर इस 15 को बराबर के इस पार लेके आ सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो अब जरा यहां देखो, t है ना, इस t का स्क्वायर को बराबर के इस पार, जब भी आप t के मतलब जो अचर मान और चर मान रहे तो ठीक है, लेकिन जब स्क्वायर जब बराबर के इस पार आता है तो स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, और स्क्वायर रूट बराबर के इस पार आएगा तो वो स्क्वायर में आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। तो आप क्या करोगे, t स्क्वायर के जगह पर t रख दो, इधर स्क्वायर को इधर करोगे तो 15 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, और क्या होगा, प्लस माइनस होगा, दो चीज आएगा, प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका t आया, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात यहां लिख देते हैं, अर्थात t बराबर एक बार आएगा प्लस का रूट अंडर 15, यानी प्लस का तो प्लस यहां लिखा नहीं जाता, ठीक है। एक बार आएगा t बराबर माइनस का रूट अंडर 15, कहने का मतलब ये हमारा हुआ अल्फा, ये हमारा हुआ बीटा। समझ में आया आपको बात। यहां देखिए t² जब इस पार जाता है बराबर के इस पार तो अंडर रूट होता है, लेकिन प्लस माइनस दोनों होता है, क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है। कहने का मतलब t बराबर एक बार प्लस का अंडर रूट 15 और दूसरा माइनस का अंडर रूट 15, तो दो चीज आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे जांच, क्या करेंगे, अल्फा और बीटा हमारा निकल गया, मतलब हमारा आंसर क्या निकला, एक बार आया ये प्लस का 15 अंडर रूट में और माइनस का 15 अंडर रूट में, ये आपका एक बार ये दोनों आंसर आपका आ गया, टी का आंसर आया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आप जांच करोगे, तो लिखोगे जांच। तो जांच के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बहुपद को लिखो, t² माइनस के 15। तो देखो यहां पर t² के बाद कुछ t होना था, जैसे 2t 3t ऐसा कुछ होना था, स्क्वायर के बाद जो रैखिक बहुपद होता है वो होना था यहाँ बीच में, और उसके बाद तब अचरमान होना था, जो कि यहाँ से मिसिंग है। मतलब ये है कि यहाँ a बराबर तो आपका इसका गुणांक 1, ठीक है। तो b बराबर क्या होगा भाई, b बराबर आपका यहाँ है ही नहीं, ठीक है, तो b बराबर 0 और c बराबर आपका है माइनस के 15। समझ में आया बात, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जांच में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा भाई, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और बराबर होता है माइनस के b बटे a, ये सूत्र है,
यहाँ हमने लिख कर भी रखा है, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग अल्फा हमारा क्या है, प्लस के 15 रूट अंडर में, ठीक है, और माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, और माइनस के यहाँ क्या है आपका रूट अंडर 15, ठीक है भाई। तो ये माइनस में, अब बराबर आपका माइनस के b बटे a, तो माइनस के b क्या है आपका 0, तो माइनस के 0 बटे a आपका क्या है 1, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आगे क्या होगा, हमारा होगा रूट अंडर 15 माइनस के रूट अंडर 15 बराबर 0, क्योंकि 0 से अगर किसी भी संख्या को भाग दे 0 को तो क्या होगा, बराबर तो 0 ही होगा ना। तो ये 0 इधर देखिए, 15 रूट अंडर और 15 रूट अंडर दोनों माइनस होगा, तो बराबर क्या आएगा भाई, आपका आएगा 0 बराबर 0। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हो गया। क्या हुआ प्रूव्ड, हमारा प्रूव्ड हुआ शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अगर आपका प्रूव्ड ना हो तो समझ लेना कि आपका आंसर में कहीं त्रुटि है, कहीं गलती है, और मैथमेटिक्स है, त्रुटियां हो सकती है। आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, ध्यान पूर्वक अगर जानोगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी। तो आप क्या करो, शून्यकों का योगफल के बाद शून्यकों का गुणनफल करो। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यही होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका क्या है भाई, आपका अल्फा है रूट अंडर 15 और गुणा बीटा क्या है आपका माइनस के रूट अंडर 15 और बराबर क्या है आपका, बराबर है सी बटे ए। सी आपका क्या है माइनस के 15 और ए क्या है आपका 1 आ गया। अब जरा इसको देखो, जब भी रूट अंडर वाला जो हो संख्या और सेम टू सेम हो और वो गुणा में हो, एक बार के जगह 2 बार हो, मतलब 15 गुणा 15, तो रूट अंडर से 15 बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट अंडर से 15 बाहर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि रूट अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 15 बाहर हो गया। लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस जब गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, बराबर माइनस के 15। तो देखो दोनों तरफ आपका बराबर हो गया, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। ये तो आपका प्रूव्ड हुआ, लेकिन आपका आंसर अल्फा और बीटा दोनों है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या हमारा 5वां भी हल हो गया। तो चलिए अब बनाएंगे हम लोग प्रश्न संख्या 6 को। अब चलिए इस प्रश्न के अंतिम सवाल को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 के 6ठा प्रश्न जो है आपके एक्सरसाइज 2.2 में बहुपद में हम हल करेंगे। यह बहुपद का हमें क्या करना है, पहले शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्यकों के जो संबंध है आपस में गुणांकों के साथ उसको जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए शून्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे जो प्रश्न है वो प्रश्न को लिखोगे और प्रश्न संख्या इतना का हल दिया है, ये बहुपद आपको दिया है। तो बहुपद को जब आप शून्य ज्ञात करोगे तो 3x जो बहुपद है उसको लिखो -x -4 बराबर 0 कर दो। क्यों 0 करोगे, जब आपको शून्य ज्ञात करना हो यानी मूल ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, बराबर बहुपद के बराबर 0 कर देना। अब आगे देखो, अब क्या करना, याद रखना हमेशा ये बात, क्या करना आपका a b c जो है तो a इंटू सी करना आप, यानी इसका जो गुणांक यहाँ है ना, इसको और इसको गुणा करना। पहले गुणा करके देखो कि वो आता क्या है, 4 तिया के 12, तो 12 अगर आ जाए तो जरा सोचो वो कौन दो संख्याएं हैं जिसको गुणा करने पर 12 आना चाहिए। दो संख्याएं जिसको गुणा करने पर 12 आ जाए और उन्हीं दो संख्याओं को आपस में अगर घटाए तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ गुणांक देखो 1 है, तो ठीक है। क्या करना है, दो संख्याओं को देखना है, सोचना है आपको कि दो संख्याओं को गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आ जाए। तो आप कहोगे सर 4 और 3 बराबर 12 गुणा करेंगे तो, और 4 और 3 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपको क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर कर सकते हो आप 3x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस रहने दो और 4x माइनस 3x और क्या करेंगे, माइनस के 4 बराबर 0 कर सकते हैं क्या, जरा देखो आप, समझ में आ गया होगा आपको कि हमने क्या किया। इस x को 2 खंड में बांटा, गुणनखंड जब भी करोगे, गुणनखंड विधि से जब भी हल करोगे तो आपको ऐसा करना होता है।
तो क्या करो, देखो 4x से 3x घटेगा तो x बचेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलो क्या करते हैं अब, 3x का स्क्वायर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा भाई, माइनस प्लस माइनस 4x, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस के 4 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, हम कर सकते हैं कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ x और यहाँ x उभयनिष्ठ आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ कैसे लेते हैं जरा देखो, इसको एक तरफ, इसको एक तरफ करके हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। कैसे जरा देखना, हम यानी तो यहाँ पर x उभयनिष्ठ कर सकते हैं। x उभयनिष्ठ करेंगे तो 3x आएगा। देखो तो x उभयनिष्ठ लिए यानी कॉमन लिए तो आपका क्या आया, 3 इंटू एक्स, तो 3x और x क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। अब माइनस, अगर x कॉमन लिए तो ये 4 यहाँ आएगा ना, देखो तो 4 गुना x बराबर 4x। समझ में आ गया। अब चलो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेम टू सेम यहाँ भी लाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर +1 से गुणा करें तो +1 से गुणा करेंगे तो 3x, ठीक है। 3x गुना 1 बराबर 3x, और माइनस प्लस माइनस, तो क्या करते हैं, प्लस माइनस हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्या करेंगे 4। अगर हम 4 करते हैं तो 4 गुना 1 बराबर 4, तो अब बराबर 0। देखो तो ये और ये बराबर है कि नहीं, एकदम बराबर है। तो क्या करेंगे, अब इसको और इसको एक बार लिखो, x + 1 और इंटू 3x - 4 बराबर 0। अब आप क्या करोगे, अब इसको एक बार 0 के बराबर करो, इसको एक बार 0 के बराबर करो, आपका मूल, आपका शून्यक निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर, इस एक को इस पार ले जाएंगे तो -1 होगा, एकदम होगा। ये आपका आंसर है, पहला आंसर निकल गया। लेकिन यही आपका क्या है, मूल है, अल्फा है, शून्यक है। पहला शून्यक को हम कहेंगे अल्फा, क्या कहेंगे, अल्फा। तो दूसरा बार फिर यदि 3x - 4 बराबर 0 तो क्या होगा, 3x बराबर, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो +4 होगा। अब देखो इस 3 को x के साथ गुणा में है, इस इधर जाएगा तो भागा में, x बराबर 4/3 आ गया, समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या आया, ये दूसरा आंसर है। लेकिन यही तो आपका बीटा है, अल्फा और बीटा आपका निकल गया। अब आप क्या करोगे, शून्यकों के जो योगफल है उसको जांच करोगे और शून्यकों का गुणनफल जो है उसको जांच करोगे। तो चलते हैं, करेंगे, लिखते हैं जांच। तो जांच में अब जरा पहले बहुपद को लिखो। बहुपद है 3x का स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। तो यहाँ a बराबर क्या है भाई, 3, b बराबर क्या है, b बराबर -1 और c बराबर क्या है, -4, है ना, ये आपके पास है। तो अब क्या करोगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। देखिए इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए तरीके से आप लिखना मैथ्स को, तब जाके हल करना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, बराबर होता है -b/a। ये होता है, आप जानते हो ऐसा होता है। तो इस सूत्र पर आप बैठाओ। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका क्या है भाई, अल्फा है आपका -1, तो -1 और प्लस बीटा, बीटा क्या है देखो तो, बीटा है 4/3, 4/3, ये आपका बीटा है। अल्फा प्लस बीटा हमने कर दिया, ठीक है। अब बराबर क्या करेंगे, -b/a। तो b क्या है आपका, -1 और -b/a। a क्या है आपका 3, रहने दो, आराम से इसको सरल कर लो। सरल करोगे तो क्या होगा, 3 गुना इधर भिन्न का जोड़ जब करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा आपका, 3 वो भी माइनस में, प्लस 4/3 बराबर, यहाँ देखो 1 माइनस प्लस यानी 1/3। अब जरा यहाँ हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखो, आपको मिलेगा 4 से 3 घटा तो 1/3 और बराबर 1/3।
आपके दोनों तरफ तो बराबर हो ही गया ना, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, ये होता है, हमने प्रूव कर दिया। अब चलो शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, ये होता है, ये सूत्र है। तो अल्फा हमारा क्या है भाई, हमारा अल्फा है -1 और बीटा क्या है 4/3 और बराबर आपका सी बटे ए, सी आपका क्या है यहाँ जरा देखो -4 और ए क्या है आपका जरा देखो 3 है ना। अब इसे सरल करो तो 4 गुना -1 बराबर क्या होगा, -4/3 बराबर -4/3। तो जरा दोनों तरफ देखो, आपका ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको मैथ्स समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से हल किया। प्रश्न संख्या 1 के सारे प्रश्न हल हो गए। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर और इस एक्सरसाइज को आगे बनाते हुए बढ़ेंगे। तो वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए और देखते रहो, मैथ्स को पढ़ते रहो कंटिन्यूअसली। आपको पूरे कक्षा 10 की जो गणित है टोटल को हम इस पे अपलोड करेंगे और बेहतरीन ढंग से आप मैथ्स को पढ़ पाओगे। NCERT पुस्तक जो बिहार बोर्ड की सरकारी पुस्तक है, इसी को पढ़ाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, ट्रिकली पढ़ाएंगे और आपको समझ में जरूर आएगा, इस तरह से पढ़ाएंगे। तो चलिए मैथ्स के दुनिया में आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और उन शून्यकों के योगफल और गुणनफल को लेते हुए आपको करना क्या है, एक द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना है, द्विघात बहुपद आपको बनाना है। तो द्विघात बहुपद बनाने के एक व्यापक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि यह सूत्र क्या कहता है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x, उसके बाद प्लस शून्यकों का गुणनफल, यह सूत्र कहता है। तो आपको दिया हुआ है प्रश्न संख्या 2 के पहला में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है हमको 1/4 और क्या दिया शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा -1। तो सूत्र में बैठाएंगे। सूत्र क्या है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद, चूंकि द्विघात बहुपद, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर होता है, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो अब देखो क्या करेंगे, x² के जगह पर x² रह गया, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 1/4, तो करो -1/4 और यहाँ क्या है x, तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अल्फा, अब यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस में है, लेकिन ये अल्फा प्लस ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ प्लस बराबर यहाँ दिया है प्लस अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस तो दे दिया हमने, लेकिन अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दिया हुआ क्या है -1, तो हम लिखेंगे -1। समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, ये सूत्र है, उस सूत्र पर क्या किया, x² को x² रख दिया और अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया 1/4 और x को x के जगह रख दिया और अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, तो -1 दे दिया, ठीक है। अब जरा इसको सरल करेंगे तो क्या होगा हमारा, x² माइनस 1 क्या है भाई, इसको इसके साथ अगर गुना करेंगे तो x/4 होगा
और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस के 1। तो देखो जब भी बहुपद इस तरह का हो तो अब आप क्या करोगे, शून्य ज्ञात करते थे तो करते क्या थे हम लोग कि शून्य के लिए करते थे बराबर 0 करते थे ना, करते थे बराबर 0। अगर आप बराबर 0 करोगे तो भी होगा, या फिर इस बहुपद को टोटल को आप क्या करो, टोटल को गुणा कर दो किससे, 4 से। किससे गुणा कर दो, 4 से। लेकिन इसलिए गुणा करना है 4 से क्योंकि यहाँ 4 है। अगर 4 नहीं होता, जितना होता बटे में उतना से गुणा करते। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि बहुपद को हमें बटे यानी परिमेय संख्या में नहीं रखना है। जैसे x बटे 4 है तो उस रूप में नहीं रखना है, हमें सरल कर देना है। तो पूरा समीकरण को अगर आप 4 से गुणा करोगे तो आपको आएगा क्या, जरा देखो, 4 गुना एक्स स्क्वायर तो 4x² होगा। अब यहाँ देखो इधर इसको अगर हम गुणा करते, देखो x बटे 4 गुना 4 तो 4 गुना 4 कटेगा ना, 4 4 से कट जाएगा, यानी बचा कितना, x बचा। तो यहाँ पर माइनस के x हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या होगा, 4 गुना 1 बराबर 4 आ गया। तो यही आपका क्या है, बहुपद है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ पर किस तरह से किया। अगर आप यहाँ पर 4 के जगह कुछ और करते तो फिर आपका नहीं बनता। क्यों, क्योंकि देखो जो बटे में होगा ना, इस तरह के प्रश्न में जब भी बटे में जितना रहे उतना से आप गुणा कर देना, आपका बहुपद निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने बहुपद वाला जो गुणन, आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, हमने क्या किया, द्विघात बहुपद बना दिया। तो इस तरीके से बनता है द्विघात बहुपद। तो चलिए प्रश्न संख्या अगला को बनाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर ना आए समझ में तो घबराइए नहीं, अगला प्रश्न को देखिए। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं, यानी दूसरा के दूसरा को हल करेंगे। आपको इसमें दिया गया है शून्यकों का योगफल कितना दिया है, √2, ठीक है। और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है 1/3। यही प्रश्न में है, एकदम यही है। अब देखिए द्विघात बहुपद मतलब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र है वो हमारा है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल और गुणा में क्या, x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो अब आप क्या करो, इस पर बैठाओ। क्या करोगे, बैठाओगे तो क्या होगा, अब जरा देखो x² होगा अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया है, माइनस, यहाँ दे दो, यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा √2 है ना, दे दिया। और क्या किया, यहाँ क्या है x, ये भी दे दिया, बीच में प्लस है, दे दो भाई प्लस। अब क्या है 1/3, ये शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/3। सरल कर लो, हो गया आपका जवाब। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस √2x और उसके बाद प्लस 1/3। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, हमने आपको क्या कहा, हमने कहा अगर बटे में रहे, जितना बटे में रहे, अगर उसको आप हटाना चाहते हो तो टोटल को गुणा कर दो उतना से। कितना है, 3 है, तो गुणा करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा, आप टोटल को गुणा कर दो, आपका सरल हो जाएगा। तो 3 गुना x² तो क्या होगा, 3x² होगा। यहाँ से देखो इसको गुणा हो जाएगा, उसके बाद माइनस 3 गुना √2x तो 3√2x हो गया। अब देखो प्लस 1/3 गुना 3 तो काटोगे 3 एकम 3, बचा क्या, 1 बचा, मतलब +1 होगा। यही आपका जवाब होगा भैया, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद हमारा कैसे आया। तो अब तो समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं मैथ। आपको मैथ समझ में आता होगा तो कमेंट आप जरूर करें, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे आपको पढ़ाने में, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्या दूसरा का तीसरा को भी हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या अगला यानी तीसरा को हल करते हैं, दूसरा का तीसरा सवाल को हल करेंगे। यहां दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है 0, और क्या दिया है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया है √5। तो आपको करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का क्या है, हमारे पास सूत्र है, फॉर्मूला है, क्या है भाई, x²। तो बराबर होगा x², दे दो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस दे दो, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 0, ठीक है। और यहाँ क्या लगेगा, x लगेगा, और उसके बाद प्लस
अल्फा इंटू बीटा √5, ठीक है। अब क्या करोगे, अब जरा देखो एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ देखो जीरो के साथ किसी भी संख्या को, किसी भी मान को गुणा करोगे ना तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ जीरो आ गया, ठीक है, प्लस √5। अब जरा ये बताओ इस जीरो का कोई वैल्यू है? नहीं है, माइनस है प्लस है, कोई मतलब नहीं, जीरो के साथ कोई वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं होता, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, यानी कि हमारा क्या निकलेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा बहुपद आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आता होगा। तो चलिए अगला प्रश्न को भी हल करते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कहता है, इसमें आपको शून्यकों का योगफल 1 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल वो भी 1 दिया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद में आप क्या करोगे, देखो हमने जो यहाँ पर लिख के रखा है ना, हमें आसान हो रहा है, बार बार मिटाओ और बार बार बताओ, तो आपके लिए फास्टली हम बता रहे हैं, समय भी आपका बच रहा है। तो क्या करोगे, तो एक्स स्क्वायर दे दिया और क्या किया, माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 है और ये एक्स हो गया। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, हमारे पास 1 है, हो गया। तो इसको सरल करोगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स बराबर एक्स और ये प्लस 1, यही आपका आंसर है। इतना छोटा छोटा प्रश्न कक्षा 10 में, और ऐसे में आपका गलतियां नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आप समझ रहे हो कि मैथ कैसे बना रहे हैं। केवल कॉन्सेप्ट को समझ लो, तरीका को समझ लो, तो आपका मैथ आराम से बन जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 5वां को भी हल करते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा के 5वां सवाल को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए VVI है। इस प्रश्न को बेहतरीन ढंग से आप समझिए, क्योंकि बोर्ड में आने की संभावना इस प्रश्न का है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या करते हैं, तो देखिए शून्यकों का योगफल आपको माइनस के 1/4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 1/4, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इस समीकरण पे बैठाओगे, इस बहुपद के जो व्यापक सूत्र है इस पर बैठाओगे। तो कैसे बनाओगे, एक्स का स्क्वायर दे दो, माइनस है तो माइनस दे दो, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में है तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इतना और एक्स, कोई दिक्कत, ये इतना तो हमें दिया हुआ है ना माइनस में, इसलिए माइनस के 1/4 हुआ, और ये माइनस क्यों है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक्स आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जरा इसको देखो क्या करते हैं, हम करेंगे एक्स का स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एक्स इंटू 1 बराबर x/4 होगा, और प्लस क्या है भाई 1/4। तो देखो अब आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप अगर करते हो, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसका एलसीएम करोगे तो 1 आएगा, और जब आप इसको गुणा करोगे, देखो अभी हम थोड़ा सा आपको कुछ अलग तरीका से बनाकर बताते हैं, जो कि उस समय से नहीं बता रहे थे। तो चलो जरा ऐसे करके देखते हैं, एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, क्या एकदम आएगा, और उसके बाद 4 गुना 1 मतलब भाग देंगे 1 से तो 4 आएगा, उस 4 को इसके साथ गुना करेंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 4x का स्क्वायर, होगा क्या, एकदम होगा। उसके बाद प्लस के 4 से 4 भागा दिया तो 1 आया, उस 1 को इसके साथ गुना किया तो 4x, ठीक है। अब प्लस 4 को 4 से भाग दिया, 1 आया, उस 1 को इसके साथ गुना किया तो इतना आया, तो मतलब हमारा क्या आया, 4x² प्लस x प्लस 1/4, इतना आ गया। तो इसको हम अगर ऐसे कर दे, क्या देखो कैसे, हम ऐसे अगर कर दे, जो तरीका आपका हमने बताया था, देखो हम ऐसा क्यों किए, आपको समझाने के लिए, होता वही है लेकिन आप समझो। तो ऐसे में इस बटे वाले को गायब करने के लिए क्या है, दोनों कॉमन है, एक ही बात है, तो हम क्या करेंगे, टोटल को गुणा कर देंगे, किससे, 4 से, कर दिए गुणा, कर दिए। तो अब आप क्या करो, इसको गुणा करके देखो, 4 गुना x² तो 4x² हो गया। अब यहाँ प्लस होगा तो प्लस, और x/4, यहाँ जरा समझना, x/4 गुना 4 तो 4 4 कटेगा तो कितना आएगा, x आएगा, तो प्लस के x और प्लस के 1, क्यों भाई 4 4 इसी तरह से कट जाएगा तो बीच बचेगा तो 1, समझ में आया।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका है बहुपद। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैथ्स कैसे बनाएं। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा का 5वां तक हल कर लिया। चलिए अगला प्रश्न अगर है तो करते हैं। तो इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप बनाओगे। किसके लिए छोड़ा हमने? आपके लिए छोड़ा। ये बहुत ही आसान सवाल है। शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 4 दिया है। दूसरा, आपको शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है और आपको इसे बनाना है। क्या करना है? द्विघात बहुपद बनाना है। तो आप इस प्रश्न को हल करके बनाकर आप कमेंट में हमें जवाब देना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि हमारे द्वारा मैथ्स को अगर आप पढ़ते हो तो आप समझ पाए हो। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, अगले प्रश्न में, अब अगले एक्सरसाइज में। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और कमेंट जरूर करना। ठीक है, जय हिंद।